सब मेरे साथ नहीं चलता। अमिताभ जी, मैं मुख्तार अंसारी पे ही बात कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, आपके लिए खतरा हो जाएगा। आप आराम से बैठो, दाएं बाएं घुमाओ, आपसे खतरा भी हो जाएगा, चक्कर मत पड़ो आप, है ना। अभी जेल में ही है मुख्तार, अभी कुछ हुआ तो है नहीं। आप काय को अपनी जान जोखिम में डालो, शांत आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। मीडिया के रोल पर अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सबको बुलाओ, बताओ जो समझ में आए सो कहो। यहां मैंने सवाल पूछा, एलएमजी पकड़ी गई कि नहीं? पकड़ी गई। एलएमजी बहुत घातक हथियार है, तो एक रात में एलएमजी पकड़ने के जुर्म में आईजी, डीआईजी, एसपी क्यों नाप दिए? ये पूछा, इसका उत्तर नहीं दिया आपने। पूरी रामायण भांच दी और ज्ञान अलग दे रहे हो। नहीं, अभी नहीं, ये अपराधी हैं। आपने इनको सांसद बना के और बिगाड़ दिया, विधायक बना के, ये समझ लीजिए। 42% लोग। कृष्णानंद राय का जो ड्राइवर था, जो उस दिन मारा गया था, वो यादव था, अशोक यादव जी, है ना, जो 500 राउंड गोली में मार दिए, वो भी निपट लिया था। दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस डिबेट में देखेंगे एक समाजवादी नाम का प्रवक्ता है अशोक यादव करके। इसे बहुत दुख हुआ जब मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी को सजा हुई, क्योंकि आज तक इनको कभी किसी मामले में सजा नहीं हुई, सिर्फ योगी राज में इनको सजा हुई। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इसे जमकर रेला अच्छी तरह से और इसे खूब जलील किया। देखिए इस डिबेट को। के जो पंटर थे, शूटर फूटर अपराधी थे, जिनके घर गिराए गए, इनको तकलीफ है आपको इनका घर गिराए जाने से? क्या कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ कोई नहीं है। इनका भाजपा सपा किसी को लेना देना नहीं मेरी नजर में। ये अपराधी हैं, आपने इनको सांसद बना के और बिगाड़ दिया, विधायक बना के, ये समझ लीजिए। 42% लोग। लेकिन दिया, वो जीत भी गई। मतलब गायत्री के परिवार से अशोक जी की पार्टी ने संपर्क तो नहीं तोड़ा, बोले कोई बात नहीं, विधायक तो बनाएंगे तेरे घर से। नहीं अशोक, मैं जवाब देता हूं जी। अब ताली तो बजा दो कम से कम, जो अभी आप ज्ञान दे रहे थे कि कोई भाई का लाल नहीं पूछ सकता, कोई। हम आप लोगों जैसे डरपोक लोग नहीं है मित्र। कृष्णानंद राय का जो ड्राइवर था, जो उस दिन मारा गया था, वो यादव था, अशोक यादव जी, है ना, जो 500 राउंड गोली में मार दिए, वो भी निपट लिया था। कहां तक जोड़ घटाना करोगे मित्र? जहां तो धर्म से ऊपर उठना होगा। अपराधी अपराधी है, इतना क्यों नहीं मानते राजनीतिक दल? अगर मुख्तार और अतीक पर शिकंजा कसने पर उत्तर प्रदेश का आदमी क्यों, भारत भर का आदमी प्रसन्न होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्या इसलिए प्रसन्न होना चाहिए कि मुख्तार की जिप्सी घूम रही थी गाजीपुर से लेके और मऊ से लेके और आजमगढ़ तक? वो दृश्य याद नहीं है क्या? और जिनको नहीं याद है वो शंख पुष्पी खाएं, अपनी स्मृति ठीक करें। मुझे याद है वो दृश्य। 500 राउंड गोली चली, 500 राउंड। उस समय की सरकार, प्रशासन इतना लचर, एक गवाह नहीं खड़ा कर पाया। दिन की घटना, बुलेट प्रूफ गाड़ी उड़ गई, 7 लोग विधायक के साथ मारे गए। सीबीआई जांच दी जाए, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को धरने पर बैठना पड़ा। बोले मुख्तार की सजा पर देश को खुश होना चाहिए, हर शांति प्रेमी व्यक्ति को खुश होना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा बात है, कोई नहीं। अमिताभ जी, आप सुनने की क्षमता तो रखिए। अमिताभ जी, आप सुनना भी नहीं चाहते कि भाजपा वाले नाराज हो जाएंगे, कैसे चलेगा? नहीं, मेरे से तो भाजपा शासन नहीं, ये डर आप लोग चिंता करो। हमको सबकी हक सबकी वो पता है स्थिति भैया, हमको न समझाओ। हमारी सेहत में फर्क नहीं, ना भाजपा से, न कांग्रेस से, न सपा से, न बसपा से। सुनने की ये हम या और पत्रकारों को समझाना, ये ज्ञान की बात हमको मत बताना कभी ना, या और पत्रकार होंगे। मीडिया के रोल पर अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सबको बुलाओ, बताओ जो समझ में आए सो कहो। यहां मैंने सवाल पूछा, एलएमजी पकड़ी गई कि नहीं? पकड़ी गई। एलएमजी बहुत घातक हथियार है, तो एक रात में एलएमजी पकड़ने के जुर्म में आईजी, डीआईजी, एसपी क्यों नाप दिए? ये पूछा, इसका उत्तर नहीं दिया आपने। पूरी रामायण भांच दी और ज्ञान अलग दे रहे हो। नहीं, अभी नहीं। अमिताभ किस तरह से चंदा चोरी थे? अरे भाई मेरी जान छोड़ो अशोक यादव जी, ये आप जो सवाल वापस हो गए, आप असल में बहस का विषय आपको बताया जाता है, पहले बताया जाता है ना, तो उसी विषय पर तैयारी करके आएंगे कि नहीं?
अब बोलने लगोगे? मैं पूछ रहा हूं मुख्तार, आप कुंभ पे बोलने लगो, बोले जी नहीं हमारा तो मन कुंभ, ऐसा नहीं चलेगा ना। विषय कल कोई और विषय होगा तो उसी पर चर्चा होगी। ये सब मेरे साथ नहीं चलता। अमिताभ जी, मैं मुख्तार अंसारी पे ही बात कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, आपके लिए खतरा हो जाएगा। आप आराम से बैठो, दाएं बाएं घुमाओ, आपसे खतरा भी हो जाएगा, चक्कर मत पड़ो आप, है ना। अभी जेल में ही है मुख्तार, अभी कुछ हुआ तो है नहीं। आप काय को अपनी जान जोखिम में डालोगे? शांत आराम से ना, आप जवाब भालिक, हमको पता नहीं क्या आप जवाब दे लोगे, रुक जाओ। बड़े बड़े तो जवाब नहीं दे पा रहे, आप क्या जवाब दोगे भैया मुख्तार पर? दोस्तों, इस तरह की डिबेट हमारे चैनल पे आती रहती है जिसमें हिंदू विरोधी, देश विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। जय श्री राम।